नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो वल्हारिया। और आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए ईयर 2026 जो है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसा रहने वाला है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के हम कुंडली लेते हैं, होरोस्कोप लेते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो पे कमेंट करने लगते हैं कि भाई देश 15 अगस्त से पहले भी था, देश का जन्म थोड़ा ना हुआ है। देखिए क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को देखने के लिए। तो जब कोई देश जो है रीबिल्ड होता है, दोबारा से उसका निर्माण होता है ना, तो उसके लिए एक अलग टूल होता है जिसे हम मैदनी ज्योतिष कहते हैं। जैसे प्रश्न कुंडली होती है, आप मेरे पास आए, आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उसी वक्त की प्रश्न कुंडली बनाई। मैंने आपसे ना डेट ऑफ बर्थ पूछी आपकी, ना कुछ पूछा। डेट ऑफ बर्थ एक अलग टूल है और जो प्रश्न कुंडली है वो एक अलग टूल है। तो ये मैदनी ज्योतिष जो है ना एक अलग टूल है, इसको हम मैदनी ज्योतिष के थ्रू देखते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए, यह है स्वतंत्र भारत की कुंडली, वृषभ लग्न की कुंडली है और कुंडली में ही राहु बैठे हुए हैं। ये ग्रह जैसे बृहस्पति, ये सारे मैंने जो रेड कलर में है ये गोचर के ग्रह लिखे हुए हैं, इन्हीं के बेस पे हम प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा महादशा की। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रेडिक्शन के लिए। तो अगले साल जो महादशा होने वाली है वो है मंगल में राहु की दशा, मार्स में राहु की दशा। बहुत ही खराब दशा है। ठीक है, अच्छे परिणाम भी हैं लेकिन खराब चीजें बहुत ज्यादा है। दो अग्रेसिव प्लैनेट है, मार्स और राहु। मंगल जो है वो वैसे भी इस कुंडली के हिसाब से प्रबल मार्केस है। मंगल एक 7वें घर के स्वामी बनते हैं, दूसरे घर के। किसी भी कुंडली में अगर कोई ग्रह दो घर खराब, मतलब सेकंड हाउस और 7वें घर का मालिक है, तो वो प्रबल मार्केस होता है। वो होता है तुला लगन के लिए और एक वृषभ लगना के लिए। तो मंगल जो है एक तो मेलेफिक प्लैनेट है, ऊपर से वो मार्केस है, प्रबल मार्केस है। और राहु जो है, दो राहु बहुत अच्छा है लेकिन दो पाप ग्रहों की महादशा और अंतरदशा चल रही है। तो क्या क्या चांसेस जो है होने के हैं। सबसे पहले देखिए, मार्स कहां पे बैठा हुआ है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस है देश की संपत्ति, सारी इन्वेस्टमेंट, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी संपत्ति होती है, चल अचल संपत्तियां जो भी देश के अंदर होती हैं, देश का जो भी पैसा होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, स्टॉक्स बॉन्ड सब कुछ जो है सेकंड हाउस से देखते हैं। वहां पे बैठे हुए हैं मंगल। मंगल क्या है, मार्केस, जैसा कि मैंने पहले बोला, और 12वें घर के स्वामी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज आ रही है वो आ रही है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, मंगल क्या है, सेनापति है जो सिर्फ लॉ और ऑर्डर को जानता है। सबसे ज्यादा चेंजेस जो आने वाले हैं वो लॉ एंड ऑर्डर में आने वाले हैं। बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर में चेंज आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आएगी, मतलब सख्त कानून जो है वो बनाएगी, चेंजेस लाएगी लॉ में। ठीक है, जिनमें से मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लगभग 2026 में ही आएगा। सरकार जो है किस पे उतर आएगी, अब पूर्ण डिक्टेटरशिप पे उतर आएगी। ठीक है, अब आप बहुत सारे लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो बोलेंगे वो डिक्टेटरशिप तो वैसे ही है, बट बोलने के लिए आप जो मर्जी बोल दो, जो डिक्टेटरशिप है असली वो आपको देखने को मिलेगी 2026 में। उसका एक रीजन बताता हूं। 2026 में कुछ ऐसे इवेंट होंगे, सरकार को ये कदम जो है उठाने ही पड़ेंगे, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, ये जो मार्केस का घर है, 7वां मंगल और 12वां घर खराब घर है जैसे मैंने बोला। तो क्या होगा, देश की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है ना, देश की जो प्रॉपर्टी है उसको कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। एक ऐसी साजिश यहां से देखी जाती है। ठीक है, और 12वें घर से कोई ऐसी प्लानिंग करेगा, चाहे वो देश के लोग हों, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, लेकिन इस बार जो अटैक करेंगे ना वो देश की प्रॉपर्टी पे करेंगे। इट कुड बी आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट कुड बी आपका बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जहां पे ट्रेड का वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा हो, जहां पे बिजनेस का लॉस होता हो, इस तरह का हमला इस बार करेंगे। हमले का तरीका भी जो होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहु यहां पे बैठा हुआ है। जब भी राहु और मंगल की महादशा आती है
तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे संपत्ति का, लोगों का कम, संपत्ति का सबसे ज्यादा नुकसान होता है और नए तरीकों से होता है। तो आप कहते हो ना कि भाई एस्ट्रोलॉजर को सब कुछ पता है तो सरकार को बताते क्यों नहीं है? बता दिया, काम अब आपका है। तो जांच एजेंसियों के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस साल उठेंगे। जांच एजेंसियां कहां से देखते हैं? अष्टम भाव से, वहां से मंगल देखता है। जांच एजेंसियों के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार उठाए जाएंगे कि ये चीज जो है पकड़ में क्यों नहीं आई, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होने वाली है जो किसी के समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा घेरा जाएगा जांच एजेंसियों को। तो क्या करना चाहिए इसके लिए सरकार को कि जो हमारे ट्रेड से रिलेटेड चीजें हैं, हमारी प्रॉपर्टी हैं, जहां पे संपत्तियों का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, कोई ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्लेसेस हैं, वहां पे अब निगरानी बढ़ा देनी चाहिए। ये जांच एजेंसियों को पूरी तरह से 2026 में जो है ना पीछे लग जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब एक बार चीज हो जाती है तो फिर हाथ में नहीं आती है। ठीक, अब आप बोलोगे कि क्या ये सब खराब ही होना है? नहीं, अच्छी चीजें भी होंगी कुछ। ठीक है, न्यू इन्वेंशंस पे बहुत ज्यादा काम होगा। ठीक है, नई चीजें, न्यू अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। बहुत ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी, नए नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। इवन जो मंत्रिमंडल है आपका, ठीक है, कैबिनेट है, उसमें भी आपको रीशफलिंग होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, रीशफलिंग का मतलब क्या हो गया कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन दोबारा से होगा। बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी जगहों पे ना बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेंटर गवर्नमेंट के बीच में भी, सेंटर गवर्नमेंट में भी आपको काफी सारे पद जो हैं वो चेंज होते हुए मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी की कुर्सी छिन जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट हाँ, बहुत ज्यादा रीशफलिंग, नई चीजों को इन्वेंट करना। स्पेस के मामले में इंडिया बहुत अच्छा कुछ करने वाला है। स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, मीडिया, इन लाइनों में जो है इंडिया बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने वाला है। स्पेस में कोई जो है नई खोज इंडिया अगले साल करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 10th हाउस में बैठे हुए राहु की। ठीक है, राहु गोचर करेंगे 10वें घर में। जब राहु 10वें घर में गोचर करते हैं ना, तो सरकार जो है ना न्यू चीजों को जो है ना इन्वेंट करती है। तो जैसे मैंने पहले बोला, नई पॉलिसीज को ले आना, ठीक है, नए आविष्कार करना, माइनिंग, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च वर्क, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा चीजें जो स्पेंड है वो करने वाली है। ठीक है, और स्पेस का जैसे मैंने पहले बोला, स्पेस के मामले में बहुत सारी न्यू आपको इन्वेंशंस, कोई बड़ी अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगी। न्यू पॉलिसीज, न्यू ट्रेड पॉलिसीज और जो है फॉरेन पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा चेंज आप देखना 2026 के बजट में एफडीआई को लेकर के, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के सरकार जो है बहुत ज्यादा चेंजेस करने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों केतु की। केतु बैठे हुए हैं चौथे घर में। चौथा घर है आपका पब्लिक का। पब्लिक जो है सबसे ज्यादा, पब्लिक जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी से बिल्कुल नाखुश नजर आएगी। सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे लैंड को लेकर के, लैंड का कोई इशू जो है वो सामने आएगा। लैंड को लेकर के सरकार कोई ऐसे नियम लाने वाली है जिसकी वजह से सरकार और पब्लिक के बीच में ना जबरदस्त धरनाबाजी होगी इस बार। ठीक है, और ये धरनाबाजी कोई छोटे टाइम के लिए नहीं होगी, लंबे टाइम के लिए बहुत जबरदस्त सरकार और लोगों के बीच में तकरार होने वाली है, मनमुटाव होने वाला है, डिससैटिस्फैक्शन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया डिससैटिस्फैक्शन तो पहले से ही है। भाई ये अलग लेवल का डिससैटिस्फैक्शन होगा। सरकार की नीतियों को लेकर के जो है जनता बिल्कुल नाखुश नजर आएगी। यहां पे पब्लिक के इमोशंस, ठीक है, पब्लिक के इमोशंस को जो है वो पूरी तरह से रौंदा जाएगा। उसके इमोशंस की बिल्कुल परवाह नहीं की जाएगी, चाहे किसी भी वजह से हो, कैसे भी डिसीजन लेना पड़े सरकार को, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जो जनता के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति। बृहस्पति पहले यहां पे रहेंगे, फिर उसके बाद यहां पे, जब तक यहां पे रहेंगे ठीक है, यहां पे रहेंगे बृहस्पति तब भी ठीक है।
अब बात करते हैं बृहस्पति क्या क्या करेंगे। देखिए बुध क्या है आपके स्टॉक मार्केट, पांचवें घर के लॉर्ड है, वहां पे बैठे हैं, उसके ऊपर से जब बुध गोचर करेंगे तो 31 मई के बाद स्टॉक मार्केट जो है वो एक बार फिर ऊपर की तरफ आएगी। स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां से बृहस्पति लाभ स्थान को भी देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट दोबारा वापसी करेगी। गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के प्राइसेस जो है ना वो अपने हायर पे चले जाएंगे। गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के दोनों के प्राइसेस जो है ना हायर पे चले जाएंगे। गोल्ड तो शायद डबल भी हो जाएगा। उसके बाद आपका फ्यूल, ठीक है, कमोडिटीज जो नेसेसिटीज हैं उनके प्राइसेस में भी बहुत ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। डिफेंस के मामले में डिफेंस सेक्टर जो है बहुत ज्यादा बूम करेगा और डिफेंस पे गवर्नमेंट जो है ये वाले बजट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफेंस पे करेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी गवर्नमेंट का विशेष जो है इस बार बजट में ध्यान होगा। टैक्स रिफॉर्म्स, बहुत सारे चेंजेस आएंगे टैक्स में इस बार। देखना टैक्स रिफॉर्म्स में सरकार जो है ना बहुत सारे संशोधन जो है वो करने वाली है, बहुत सारे चेंजेस जो है यहां पे लाने वाली है। तो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने पहले बोला माइनिंग, एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी मतलब टेक्नोलॉजी, एआई, इन पे गवर्नमेंट जो है तगड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी। डिफेंस सेक्टर तो बहुत बूम करेगा। एनर्जी सेक्टर बहुत ज्यादा बूम करेगा। गोल्ड और सिल्वर ये जो हैं बहुत ज्यादा बूम करने वाले हैं 2026 में। एक और जो एलिगेशन सरकार पे लगने वाला है या इंडिया पे लगने वाला है 2026 में, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के, इसको लेकर के जो है ना इंडिया की पब्लिक इमेज जो है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया की इमेज को वर्ल्ड लेवल पे उछाला जाएगा। जो ऑपोजिशन है, ठीक है, ऑपोजिशन यहां से देखते हैं इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। और यहां से सर लोग जो ऑपोजिशन है और लोग कुछ लोग जो हैं इंडिया के वो फॉरेन मीडिया के साथ, ठीक है, फॉरेन मीडिया के साथ मिलके इंडिया का नाम जो है एक अलग लेवल पे खराब करने वाले हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी इतनी सारी चीजें होने के बाद ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल डाउन पे आ जाएगा। जितने फॉरेन रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद भी इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ तो बढ़ेगा। अब आप बोलोगे इतनी सारी खराब चीजें होने के बाद भी जो है ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है बिल्कुल टूट जाएगा। इंडिया दोबारा से स्टैंड करेगा क्योंकि जुपिटर वहां पे अच्छा गोचर भी दे रहे हैं, 10th हाउस को भी देखेंगे यहां से, तो कोई कुछ नई चीजें जो हैं वो इंडिया के अंदर होंगी। एक दोस्तों इतनी सारी खराब चीज जो होने के बावजूद भी अच्छी चीजें भी है। इन्वेस्टर्स, सबसे पहले आप देखना कोई बड़ी कंपनी इंडिया में जो है ना अपना प्लांट वगैरह लगाएगी, काफी इन्वेस्टर्स जो हैं या कोई एक आध बड़ा इन्वेस्टर जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये सारी चीजें होने के बाद भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में होगा। वो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि बृहस्पति जब यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे आएंगे तो यहां से आपके 10th हाउस को देखेंगे, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया करने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जो इंडिया को लेकर के 2026 के प्रेडिक्शन। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।